वाले पहले 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं 10 विधानसभा की सीटों पर, पहले इसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें हराने जा रहा है। उसके बाद जो 2027 में विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, ये नौजवान, किसान, दलित, पिछले सब पीडीए के तमाम लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इस उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी जिस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ी है, उससे और ज़्यादा मजबूती के साथ में इस उपचुनाव को लड़ करके जीतने का काम करें। दोस्तों, समाजवादी पार्टी कार्यालय में उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ बात करने वाले यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा मौजूद हैं। अनीस जी, बड़ी बैठक हो रही है और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करेंगे? बैठक संपन्न हो चुकी है और हमारे नेता ने जो पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उपचुनाव, उसके लिए यूथ फ्रंटल के चारों नौजवानों को बुलाने का काम किया था और बुला करके सबको निर्देशित करने का काम किया है कि सब लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश, पूरे जुनून के साथ, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में ज़मीन पर काम किया था, उसी तरह से इस बार भी उपचुनाव में भी पूरी ताकत, पूरी मेहनत के साथ बूथ लेवल पर काम करके 10 प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन हरियाणा में जो परिणाम आए हैं उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? क्योंकि बहुत मजबूत पार्टी है और केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। देखिए, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस होती है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस का ही नुकसान सहना पड़ा है। अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती तो आज रिजल्ट और होता। मैं इस बात को भी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अगर वो गठबंधन किया होता तो शायद पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ही वहाँ पर गवर्नमेंट बनाती, लेकिन हमारा भी उनको अगर समर्थन होता तो आवाम, कहीं ना कहीं आवाम के दिल में ये बात थी कि गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन लोकसभा में चुनाव में लड़ा है, उसी इंडिया गठबंधन के साथ हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े। लेकिन माना यह जाता है कि जब उपचुनाव होते हैं प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में, तो सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचता है। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार इस बात को कहा है, इंडिया गठबंधन के तमाम जितने भी दल हमारे साथ में हैं, कि ईवीएम का विरोध लगातार वो करते आ रहे हैं, हम लोग भी करते आ रहे हैं और लगातार ईवीएम का विरोध हम लोग करते रहेंगे। इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें जिताने का काम किया। बावजूद उसके हमारे नेता ने अब प्रेस में भी ये बात कही और आवाम के बीच में भी ये बात कही कि ईवीएम का विरोध हम लोग लगातार करते आए हैं और आगे भी हमारा ईवीएम के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। कितनी संख्या थी आज बैठक में? बैठक में जो हमारे चारों संगठन के मुख्य लोग, जिम्मेदार लोग थे। और दिशा निर्देश में क्या कुछ कहा गया? युवाओं को क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करेगा? युवा शक्ति मानी जाती है समाजवादी पार्टी की। देखिए, इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, किसानों ने, छात्रों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, बल्कि यूँ कहें कि पूरे पीडीए के परिवार ने एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आपने लोकसभा के चुनाव में देखा। मैं आपसे पूरे यकीन, पूरे भरोसे के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि यही नौजवान आने वाले पहले 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं 10 विधानसभा की सीटों पर, पहले इसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें हराने जा रहा है। उसके बाद जो 2027 में विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, ये नौजवान, किसान, दलित, पिछले सब पीडीए के तमाम लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इस उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। शुक्रिया अनीस जी बात करने के लिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी तैयारी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है और कोई भी कमी किसी भी तैयारी में नहीं छोड़ रही है। भारत एक सोच के लिए आखिर मिराज खान, लखनऊ। कुंदरकी के पूर्व विधायक और संभल से सांसद जियाउर रहमान साहब मौजूद हैं। जियाउर साहब, संभल से आप सांसद हैं और अब कुंदरकी से सीट का ऐलान नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी ने अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं करा है, क्या कुछ बात चल रही है अंदर खाने में? देखिए, अभी ऐसा है, 10 में से 6 सीटों का ऐलान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कर दिया है और समय आने पर जल्दी बाकी जो 4 सीटें हैं उनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। जो भी गठबंधन के तहत चुनाव होगा या जैसे भी है, और जल्दी उस पर फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी जिस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ी है, उससे और ज़्यादा मजबूती के साथ में इस उपचुनाव को लड़ करके जीतने का काम करें। कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई और बात ये निकल के आई कि आरएलडी को 1 सीट दी जाएगी, बाकी जो सहयोगी दल हैं वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे।
तो बीजेपी है उनके अंदर लोकतंत्र, जब पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है तो बाकी जगह क्या होगा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब वो सहयोगी दल को उनका सम्मान नहीं देना चाहते तो बाकी सूरत हाल तो विपक्ष के लिए आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इनकी यही तानाशाही आने वाले समय के अंदर इनको लेकर के डूबेगी।